हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो फर्स्ट पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट में हमने क्या समझा था? लास्ट में हमने समझा था पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो, एक रिटन एंड सेकंड ओरल। ओरल में सिर्फ हमने 2 पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1:1, एंड सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन। सिर्फ ओरल में हमने 2 ही क्लॉज ध्यान में रखने पड़ते हैं, ये दोनों। रिटन में हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट दी जाती है, उसमें से हमने सिर्फ वो क्लॉज फाइंड आउट करने पड़ते हैं जो सिर्फ किससे रिलेटेड हो, फाइनेंशियल मैटर्स से। कुछ एग्जांपल लिखवाए हैं मैंने, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, कमीशंस एक्सेट्रा। सिर्फ कौन से किस चीज से रिलेटेड वाले मैटर्स हमने क्लॉज फाइंड आउट करने पड़ते हैं? फाइनेंशियल मैटर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा गिवन रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कह रहा हूं स्टूडेंट? हमेशा क्या रहेगा? गिवन। इफ गिवन नहीं है तब हम क्या एज्यूम करेंगे? इक्वली। क्या करेंगे? इक्वली। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्लास 11th में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन रहता था। आप सभी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट पढ़े होंगे। उसी से रिलेटेड, उसी से आगे स्टेप होगा। कोई बहुत ज्यादा हमने नहीं समझना है। हमें क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस गिवन रहती थी, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन रहती थी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमने सबसे पहले बनाना होता था ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते थे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर लेते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। ही सीखा था। फिर ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते थे? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाता था, और फिर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहां पे लिख देते थे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर जब लास्ट में स्टूडेंट हम जब बैलेंसिंग करते थे, तो जो भी लास्ट में प्रॉफिट बच जाता था उसे बोलते थे टू नेट प्रॉफिट। क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। आई होप ये सब आपको याद हो, और वैसे रिवाइज भी हो गया। नेट प्रॉफिट क्लास 11th में सीखा था स्टूडेंट। जो ये नेट प्रॉफिट है, जो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता था, क्लास 11th में क्या होता था? बिजनेस के कितने ओनर होते थे? सिर्फ एक ही ओनर होता था, सोल प्रोप्राइटर, वन मैन आर्मी जिसे मैं डिनोट करता था। तो नेट प्रॉफिट, जो भी क्लास 11th में नेट प्रॉफिट होता था, वो सारे का सारा कौन ले जाता था? सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि एक ही ओनर है। सारा जो भी प्रॉफिट होगा सब उसी का होगा। लेकिन अब बच्चों हम क्लास 12th में आ गए। हम कहाँ आ गए हैं? क्लास 12th में। अब यहाँ पे पार्टनर्स हो जाते हैं, मतलब मिनिमम कितने होंगे? 2, और मैक्सिमम 50। मान लीजिए कि कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। क्लास 12th में आ गए तो एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। नेट प्रॉफिट तो जैसे निकाल लेते वैसे ही निकालेंगे। अब हमारा काम क्लास 12th में स्टार्ट हो जाता है नेट प्रॉफिट से आगे का, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो हम कहाँ निकालना सीख चुके हैं? क्लास 11th में। वहां पे क्या होता था? जो भी नेट प्रॉफिट होता था वो ओनर अपने घर ले जाता था। लेकिन अब क्या, यहाँ पे तो 3 ओनर है, तो वो नेट प्रॉफिट इन तीनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही हमने क्लास 12th में सीखना है। तो बच्चों यही सीखते हैं क्लास 12th में, ये नेट प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है फॉर्मेट इसका। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्टूडेंट क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल अकाउंट है। तो बच्चों नॉमिनल अकाउंट का होता है, कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा है, नॉमिनल अकाउंट का। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बच्चों यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन होता है इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उसको अब हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किनके भी, जितने हमारे पार्टनर्स हैं। यही हमने क्लास 12th में सीखना है अपने फर्स्ट चैप्टर में। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें आती हैं। सिर्फ किन से रिलेटेड चीजें आएंगी, पार्टनर से रिलेटेड चीजें आएंगी। उसके अलावा हम कोई भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, तो वो हम कहाँ दे चुके होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे नहीं देने, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें आएंगी और किसी से रिलेटेड चीजें नहीं आएंगी। इतना क्लियर है, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब कहाँ आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हम पहले भी समझ चुके हैं। अब हमने जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो बच्चों सिर्फ 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। किस चीज का, सबसे पहले एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इज देयर और नॉट, एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने यही ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है, एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो सिर्फ 2 क्लॉज ध्यान में रखने हैं, एग्रीमेंट है तो जो जो क्लॉज हमें एग्रीमेंट में गिवन होंगे वो सब हमने पॉइंट आउट कर लेना है। तो बच्चों एक एग्जांपल इसी को समझाता हूं। मान लीजिए हमारा जो ये नेट प्रॉफिट था, ये नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीस था। कितना था, 1 लाख रुपीस। तो बच्चों नेट प्रॉफिट जो भी तो वो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। मान लीजिए नेट प्रॉफिट हमने कितना एज्यूम किया है, 1 लाख। लेकिन क्वेश्चन में आया है कि डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। अभी क्वेश्चन कह रहा है अभी हमने क्या चार्ज करना है, डेप्रीशिएशन चार्ज करना है ₹10,000। वो हम भूल गए, वो हमने किया नहीं है। तो अब मुझे बताइएगा आप लोग, क्या ये 1 लाख नेट प्रॉफिट ठीक है, ये 1 लाख नेट प्रॉफिट ठीक है? नहीं बच्चों, गलत है। क्योंकि डेप्रीशिएशन हम कहाँ पे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना नेट प्रॉफिट ठीक करेंगे। क्या चार्ज करेंगे, अपना प्रॉफिट एंड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। जैसे ही मैं डेप्रीशिएशन अकाउंट में 10,000 चार्ज करूंगा तो मेरा जो ये नेट प्रॉफिट है इसमें से 10,000 माइनस हो जाएंगे और अब मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा, 90,000। तो बच्चों सबसे पहले काम होता है हमने नेट प्रॉफिट ठीक किया। इस एग्जांपल में हमने क्या ठीक किया, नेट प्रॉफिट। वो क्या चार्ज करना भूल गए थे, डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन कहाँ चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मतलब अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना रह गया, 90,000। अब बच्चों बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं और एग्रीमेंट ओरल है। मान लीजिए एग्रीमेंट कौन सा वाला है, ओरल एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है।
तो ओरल एग्रीमेंट में हमने सिर्फ दो ही क्लॉज समझे थे कि कैसे करना है, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर हो जाएगा, अब सिर्फ कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मान लीजिए जो इस पार्टनर का नाम ए है, इस पार्टनर का नाम बी है और इस पार्टनर का नाम से ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों 90,000 अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस रेशियो में हो जाएगा, 1:1:1। इसके बेस पे हमारा आ जाएगा 30,000 एंड 30,000। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया कि हमने किस तरीके से पढ़ना है। क्लास 11th में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में, उसकी हेल्प से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाता था, नेट प्रॉफिट। क्लास 11th में तो वो एक ही पार्टनर होता था स्टूडेंट, तो वो नेट प्रॉफिट सारा का सारा किसका हो जाता था, इसी पर्सन का। लेकिन अब क्लास 12th में अकाउंटिंग तो सेम करनी है, नेट प्रॉफिट तो सेम निकालने हैं और मेनली क्वेश्चन में गिवन रहता है। लेकिन अब पार्टनर्स हैं, मोर देन वन ओनर है बिजनेस के, तो ये जो भी नेट प्रॉफिट आएगा ये इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। जो भी लॉसेस हो रहे हैं उन्हें डेबिट साइड में लिख दीजिए और जो भी इनकम है उन्हें कहाँ लिख दीजिए, करंट अकाउंट में। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में ढूंढना होता है नेट प्रॉफिट। क्या ढूंढना होता है, नेट प्रॉफिट। मैंने एज्यूम किया था 1 लाख, लेकिन आगे क्वेश्चन में बोला गया कि डेप्रीशिएशन नहीं दिया, तो बच्चों हमारा काम होता है कि हम उस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले ठीक करें। उस नेट प्रॉफिट को क्या करें, सबसे पहले ठीक करें। जैसे ही मैंने वो नेट प्रॉफिट ठीक किया, क्वेश्चन बैलेंस किया और कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे इस क्वेश्चन में, तो मैंने वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर पे, ए बी एंड सी। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना। बहुत आसान चैप्टर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैं एक दो क्वेश्चंस अपने आप को कराऊंगा, आपके भी स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो जाएगा, क्योंकि बुक से इसलिए नहीं कराऊंगा, बुक से एकदम ही स्टार्ट में है। पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आया इलस्ट्रेशन 1, आपने अच्छे से रीड किया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, तो सबसे पहले उसका मैंने फॉर्मेट बना लिया है। अब मैं क्वेश्चन ट्रीट करता हूँ धीरे धीरे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं ए एंड बी फॉर्म ए पार्टनरशिप विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमने क्या ढूंढना है, एग्रीमेंट है या नहीं है। तो एग्रीमेंट नहीं है, तो मतलब ये ओरल वाली सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है, ओरल सिचुएशन। इतना समझ में आया, कौन सी सिचुएशन है, ओरल सिचुएशन। ओरल सिचुएशन में हमने सिर्फ दो क्लॉज याद रखने पड़ते हैं, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इक्वली, और दूसरा देखना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन लोन है या नहीं है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पहले ईयर की पार्टनरशिप एंड 1 साल कंप्लीट होने के बाद, ए ड्रॉ द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अच्छा कर दिया बच्चों। देखो कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है। ये है ए, ये है बी। बोल रहे जो ए है वो अपने घर से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लाया। ए क्या कर लाया, अपने घर से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सिर्फ हमसे कह रहा है क्वेश्चन, आप लास्ट में देखिए, चेक कीजिए कि इसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही बनाया है या गलत बनाया है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जरूरत होती है स्टूडेंट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की। तो देखिए नेट प्रॉफिट तो गिवन है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है 24,000। और याद रखिएगा एग्रीमेंट कौन सा है, ओरल। कौन सा एग्रीमेंट है, ओरल। तो बच्चों देखो उसी के नीचे इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
लेकिन जब हमने ओरल एग्रीमेंट पढ़ा था तब हमने इतना पढ़ा था कि ओरल में सिर्फ दो क्लॉज देखे जाते हैं, एक रेशियो और दूसरा लोन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तो पढ़ा ही नहीं था। मतलब ए अपने घर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत चार्ज करके आया है, ये चार्ज नहीं होना चाहिए। ए अपने घर से क्या करके आया है, गलत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के लाया है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें नहीं आना चाहिए ओरल वाले एग्रीमेंट में। तो बच्चों डेबिट साइड देखते हैं, उसने सैलरी दे रखी है। क्या हमने पढ़ा था ओरल के एग्रीमेंट में सैलरी देंगे? नहीं, तो सैलरी वाला क्लॉज भी क्या है, गलत है, ये भी नहीं आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ये भी गलत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं आएगा। कमीशन दे दिया, क्लॉज में कुछ लिखा नहीं है और ये सब दिए जा रहा है, तो ए ने क्या किया, मान लो 99% अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत बना के लाया है। सिर्फ क्या करना है, हमने पूरा का पूरा इसको गलत कर देना है और फिर बैलेंसिंग कर देनी है। कितना टोटल है क्रेडिट साइड का, 24,000। यही टोटल हमारा किधर चले जाएगा, डेबिट साइड में। ओरल एग्रीमेंट में कोई क्लॉज नहीं होता है, इसलिए ये जो भी प्रॉफिट आया है 24,000, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली टू प्रॉफिट ट्रांसफर to A's capital account to B's capital account। 12,000 इन दोनों का सम मिला के हो जाता है स्टूडेंट 24,000। तो ये क्वेश्चन मेरा कराने का पर्पस ये था कि आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अगर ओरल वाली सिचुएशन होगी, ओरल एग्रीमेंट होगा, तो सिर्फ हमने दो क्लॉज ध्यान रखने। एक रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये 1:1 में इक्वली। और दूसरा, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन बोलता तब वो वाला क्लॉज आता। क्वेश्चन में ना ही हम ओरल एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे सकते हैं, ना ही सैलरी, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही कमीशन, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो आई होप यहां से आपको ओरल वाली सिचुएशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। सो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपने रीड किया होगा। देखिए, इसमें भी कहीं पे नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में कि कहीं पे एग्रीमेंट है, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि क्या है, एग्रीमेंट है। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी। कह रहा है 1 जनवरी को 2012 बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम जनरल एंट्री बनाए तो हमें जनरल एंट्री तो आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही बनाते थे। लेकिन बस 12th में क्या है, जितने पार्टनर हैं उतनों के नाम लिख दिए। कैपिटल कौन कौन ला रहा है, एक्स, और टू वाइस कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से लिखते हैं। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था टू कैपिटल एक्स, लेकिन लिखते हैं टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। एक्स कितने पैसे लेके आए हैं, 40,000, एंड वाई कितने रुपए लेके आए हैं, 30,000। टोटल कितना कैश आ गया फर्म में, 70,000। सेकेंड बोला 1 जुलाई को वाई ने लोन दिया है, तो हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। जो भी चीज आती है वो डेबिट हो जाती है। कहां से आया, लोन के थ्रू आया। कितने रुपीस, 20,000। ये जनरल एंट्री तो हमने क्लास 11th में ही सीख ली थी कैसे बनती। अब मेरा ये था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। लोन कितने, अब बताइए क्वेश्चन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्या, नहीं सर, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो मैंने जब आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा था, बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं होगा तो कितना परसेंट एज्यूम करेंगे, जी वेरी गुड, 6%। कितना, 6% एज्यूम करेंगे। और बच्चों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी चीज का इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट, उसमें डेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। किस चीज की, डेट की। तो अभी हमारे पास कितने मंथ बचे हैं, 6 मंथ बचे हैं।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। तो यहां से हमारा इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ, 600। इंटरेस्ट कितना आया, 600। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने ढूंढना पड़ता है स्टूडेंट नेट प्रॉफिट। क्या चीज, नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 8%। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या चीज, नेट प्रॉफिट। 8000 गिवन है। तो बच्चों बताओ ये 8000 जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, जो 8000 ये आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, ये सही है या गलत है, बताइए। हमने अभी इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया है तो ये गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए होता है एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस कहां पे चार्ज करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यही चीज का हमने ध्यान देना पड़ता है। अभी हमें इस क्वेश्चन में 8000 नेट प्रॉफिट गिवन था, लेकिन बोल रहा है एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो अभी हमने 600 पे करना है वो नहीं किया है। तो पहले हमें क्या ठीक करना पड़ेगा, अपना नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे शो कर सकते हैं स्टूडेंट। 8000 जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन था, इसमें से हमने अगर 600 का इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बच जाएगा, 7400। कितना बच जाएगा, 7400। अब हम अपने क्वेश्चन को क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे क्वेश्चन की। 7400 ओरल के एग्रीमेंट में हमने पहला क्लॉज तो फॉलो कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो वो पे करेंगे। दूसरा, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी सर, इक्वली, दो पार्टनर है तो 1:1। क्या होगा, 1:1। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट इक्वली होगा तो किस रेशियो में हो जाएगा, 3700 एंड 3700। तो स्टूडेंट हमने यहां से दो क्वेश्चन कर लिए विदाउट एग्रीमेंट वाले। फर्स्ट एग्रीमेंट में ए अपने घर से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के लाया था और गलत बनाया था, उसे हमने ठीक करा। दूसरा क्वेश्चन हमने समझा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, तो यही बहुत आसान है, इसीलिए ओरल वाला एग्रीमेंट बहुत इजी माना जाता है। तो यही क्वेश्चन था, पहले अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। ध्यान किस चीज का रखेंगे उस चीज में, डेट का। डेट का हम जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया उसको पहले हम नेट प्रॉफिट को अपने ठीक करेंगे। जैसे ही मैंने नेट प्रॉफिट ठीक किया, फिर दूसरा क्लॉज एक ही था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उस रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्वेश्चन खत्म। यही था क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं बच्चों पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तब क्या होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तब क्या होगा, चलो समझते हैं उसको। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ध्यान से देखना बच्चों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, मैंने बोला था आप लोग सिर्फ वही क्लॉज पॉइंट आउट कीजिए जो किससे रिलेटेड हो, फाइनेंशियल मैटर से हो। क्वेश्चन तो बच्चों हमेशा वहीं से स्टार्ट होगा, चाहे ओरल का हो चाहे रिटन एग्रीमेंट हो। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे जो हमें आता है। मान लीजिए जो नेट प्रॉफिट है, एक एजम्पशन ले रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है हमें, 2 लाख। एज्यूम कर रहे हैं, समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं, नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। अब हमें बहुत सारे क्लॉज दिए होंगे, हमें क्या बहुत सारे क्लॉज दिए हैं। क्लॉज में बोला गया है, सिर्फ मैं वो क्लॉज पॉइंट आउट करूंगा जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। क्लॉज में बोला गया है सैलरी दीजिए, क्या दीजिए, सैलरी दीजिए। ध्यान रखना बच्चों, सैलरी सिर्फ किसको देंगे हम, पार्टनर्स को। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ किसकी बात करेंगे,
पार्टनर्स की बात करेंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है पार्टनर्स की। मान लीजिए सैलरी बोल रहा है क्वेश्चन 50,000 देनी है, ठीक है दे देंगे, जो क्वेश्चन कहेगा हम उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लेंगे। तो सैलरी हम देंगे कहां से बच्चों, 2 लाख का नेट प्रॉफिट था, उसी में से पार्टनर्स को सैलरी देंगे। इसका मतलब टोटल नेट प्रॉफिट था हमारे पास 2 लाख, अगर इसमें से मैंने 50,000 सैलरी पार्टनर्स को दे दी तो अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा होगा, 1,50,000। कितना बचा होगा, 1,50,000। हम अपनी जेब से नहीं देंगे, जो नेट प्रॉफिट है जैसा क्लॉज कह रहा है उसी नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को सैलरी दे देंगे। सेकंड, दूसरा क्लॉज कह रहा है क्वेश्चन में कमीशन दीजिए। एग्रीमेंट में बोला गया कमीशन दीजिए, लेकिन किसको देंगे कमीशन, पार्टनर्स को। क्वेश्चन कह रहा है 30,000 कमीशन दे दीजिए, ठीक है, हम कौन होते हैं, जैसा क्वेश्चन एग्रीमेंट में क्लॉज कह रहा है वैसा हम फॉलो कर देंगे, हमने कमीशन भी दे दिया पार्टनर्स को। फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दीजिए, ठीक है, क्या दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन ये भी किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन कह रहा है 20,000 दे दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वो सारे क्लॉज नोट करते रहेंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है रेम्यूनरेशन, क्या दीजिए, रेम्यूनरेशन दीजिए, ठीक है दे देते हैं, लेकिन रेम्यूनरेशन देंगे किसको, पार्टनर्स को देंगे। स्टूडेंट रेम्यूनरेशन और सैलरी सेम होता है, बस कहीं भी क्वेश्चन सैलरी लिखा आ जाता है और कभी पे रेम्यूनरेशन आ जाता है। तो जैसे भी क्वेश्चन लिखा होगा हम उसके अकॉर्डिंग वही नेम लिखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है रेम्यूनरेशन पार्टनर को दीजिए 40,000, कितना दीजिए 40,000। उसके बाद क्या सीखा था, जो भी बैलेंस बच गया, क्या चीज, जो भी बैलेंस बच गया वो भी किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स को करते हैं। कैसे करते हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा अभी बच रहा है बैलेंस 60,000। सर 60,000 कैसे आया, 50 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 14 सबका टोटल करेंगे तो 1,40,000 होता है। 2 लाख में से 1,40,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 60,000। इस 60,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को, उनके रेशियो में, उनके किस में, रेशियो में, जो भी क्वेश्चन में होगा। सिर्फ एक पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ध्यान से लिखिएगा, इस पॉइंट को नोट भी कर लेगा। इफ क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन बोल रहा है तभी सेव रिजर्व एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बना के रखिए, क्या बना के रखिए, गुल्लक। रिजर्व मतलब होता है बच्चों गुल्लक, जिनको रिजर्व मतलब नहीं पता है, मान लीजिए क्या है, एक गुल्लक है, एक रिजर्व बना के रखिए। कौन बनाएंगे इसे, पार्टनर्स बनाएंगे। रिजर्व बना के रखिए क्या, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख, इसका 10% कितना हो जाएगा, 20,000। बच्चों नेट जो भी रिजर्व होता है उस पर राइट पार्टनर्स का ही होता है। सिर्फ रिजर्व पार्टनर इसलिए बनाते हैं कोई एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए बिजनेस में और पैसों की नीड है तो यहां से ले सकें, लेकिन ये पार्टनर जब चाहे तब ले सकते हैं। अगर पार्टनर को जरूरत होगी ये जब चाहे तब ये रिजर्व ले सकते हैं, रिजर्व। तो हम रिजर्व भी, तो उस केस में जो हमारा ये, उस केस में जो हमारा बैलेंस है, क्या बच्चों अभी भी 60,000 रहा होगा, नहीं सर। अब अगर हमने 20,000 रिजर्व दे दिया तो अब हमारा बैलेंस कितना बच गया होगा, 40,000। तो अब वो 40,000 भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मेट में रख के देखते हैं, फॉर्मेट में कैसे होगा। सो स्टूडेंट ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या लिखना पड़ता है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किस नाम से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में जो हमने एज्यूम किया है, जो मैंने आपको समझाने के लिए, इसमें नेट प्रॉफिट कितना एज्यूम कर रहे हैं, 2 लाख। कितना एज्यूम कर रहे हैं, 2 लाख। अब जो जो
क्लॉज दिए हैं वो सब लिख देते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्लॉज है, रिजर्व। रिजर्व एक्सपेंस है, एक्सपेंस किस साइड आता है, डेबिट टू रिजर्व। कितना देना है, 20,000। हमें कोई मतलब नहीं, जो एग्रीमेंट में लिखा होगा हम वो दे देंगे। जैसे जैसे सैलरी देनी है, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अगर यहाँ दो पार्टनर है, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इस पार्टनरशिप फर्म में, मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए एंड बी। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा कि सैलरी किस किस को देने को बोली है, क्या सिर्फ ए को देने के लिए बोली है, या सिर्फ बी को देने को बोली है, या दोनों को देने को बोली है। वैसे ही वही रूल हम फॉलो कर लेंगे। मान लीजिए सैलरी बोल रहा है ए को भी दीजिए और बी को भी दीजिए, 25,000 ए को दे दीजिए और 25,000 बी को दे दीजिए। टोटल कितनी हो गई, 50,000 सैलरी दे दी। फिर क्या देने को कह रहा था, कमीशन। ठीक है, कमीशन भी दे देते हैं, टू कमीशन टू ए। कमीशन बोल रहा है सिर्फ ए को दो, या बोल सकता है सिर्फ बी को दो। जिसको भी बोलेगा वो लिख देंगे, दोनों को देने को कहेगा तो दोनों को दे देंगे। कमीशन सिर्फ ए को देने को कह रहे हैं, ठीक है, 30,000 दे देते हैं। फिर बोल रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर को देना है, ए और बी को भी, हाफ हाफ। ठीक है, 10,000 ए को दे दिया, 10,000 बी को दे दिया, जैसे क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है रेम्यूनरेशन, टू बी। मान लीजिए ये बी को बोल रहा है, ठीक है, बी को दे देंगे। कितना देना है, 40,000। हो गया। जो जो क्लॉज उसने बोले थे, रिजर्व भी दे दिया, सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, भी दे दिया। अब क्या काम है मेरा, अब मैं बैलेंसिंग कर देता हूं। अब क्या कर देता हूं, बैलेंसिंग। टू लाख मेरा बैलेंस क्वेश्चन में देखिए बच्चों कितना बच रहा था, 40,000। मेरा बैलेंस कितना बच रहा था, 40,000। ये किनको ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स को। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट। जो यहां पे कोई रेशियो गिवन नहीं है, मैंने आपको रिटर्न के केस में भी समझाया था, ये देख लीजिए। रिटर्न के केस में भी समझाया था, प्रॉफिट गिवन होगा तो हम उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर गिवन नहीं होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। तो यहां पे भी जो हमारा ये 40,000 है, कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे, इक्वली। मतलब 20,000 ए को मिल जाएगा और 20,000 बी को मिल जाएगा। स्टूडेंट, ये था सबसे टफ क्वेश्चन। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लॉजेस किसी क्वेश्चन में नहीं आएंगी। ज्यादा से ज्यादा एक क्लॉज, दो क्लॉज, इससे ज्यादा कोई क्लॉज नहीं आएंगी। बहुत ज्यादा ये सबसे। बस एक पॉइंट जो मैंने छोड़ा है, कभी कभार इधर पे आ जाता है, हम चार्ज करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसका टोटल हम फिर बाहर लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जो आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों है और वो हमने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है, ये हमारे लिए इनकम कैसी है फर्म के लिए। बच्चों ऐसा होता है, जो भी ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी क्या है, पार्टनर्स, ये अपने बिजनेस में से कभी ना कभी पैसे विड्रॉल करते होंगे अपने लाइवलीहुड के लिए। उनको डिमोटिवेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कि ये ज्यादा विड्रॉल ना करें, इसीलिए हम इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, जो फर्म के लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट। इसीलिए बस एक चीज जो है क्रेडिट साइड में आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी सारी चीजें हमेशा डेबिट साइड में आएंगी। क्लियर है, एक ही क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 आपकी स्क्रीन पे आपने रीड कर लिया होगा। धीरे धीरे रीड करते हैं, मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2012 विद कैपिटल ऑफ दिस एंड दिस, ये बोला है। लेकिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ता है, नेट प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, जी हाँ सर।
50,000 कितना गिवन है? 50,000। अब वो क्लॉज फाइंड आउट करते हैं जो हमने एग्रीमेंट है नहीं है, देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू द डीड। अकॉर्डिंग टू द डीड मतलब एग्रीमेंट है। अब हमने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डीड राम इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। राम को सैलरी देनी है, टू सैलरी टू राम। किसको देनी है? राम को देनी है। कितनी देनी है? 1,000 पर मंथ। तो साल की कितनी होगी बच्चों? 12,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, एंड श्याम इज टू अलाउड ए कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू कमीशन। टू श्याम, कमीशन किसको देना है? श्याम को देना है। कितना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट का 10% कितना होगा? नेट प्रॉफिट है हमारा 50,000, उसका 10% 5,000 रुपीज। कितना? 5,000 रुपीज किसको देना है? श्याम को देना है। तो कितना हो जाएगा? 5,000। कैसे आया मैंने आपको साइड में करके दिखा दिया है। फिर देखिए डीड में क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड श्याम। कितना परसेंट बोल रहे हैं? 5% पर एनम। जो राम की कैपिटल है 1 लाख, देखिए स्टार्टिंग में दे रखी क्वेश्चन में, और श्याम की कैपिटल है 40,000। इसका कितना परसेंट देना है? क्वेश्चन कह रहा है 5%। इसका 5% निकाल लीजिए एंड इसका 5% निकाल लीजिए। 5,000 एंड 2,000। तो राम को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 5,000। जो ज्यादा पैसे लाया उसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, श्याम कम पैसे लाया तो उसको कम। टोटल हो गया इसका 7,000। नेक्स्ट कुछ बोला ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर। बस इतनी ही चीजें बोली गई हैं। अब हमारा काम क्या रहता है? इसके बाद हमारा काम रहता है बैलेंसिंग कर देना। क्या कर देना? बैलेंसिंग कर देना। हम चलो बैलेंस करते हैं, चेक करते हैं कितना प्रॉफिट है जो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50,000। 26,000 कितना बैलेंस बच रहा है बच्चों? अगर आप माइनस करके देखेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा हमारा? 26,000। ये 26,000 किनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों? सब कुछ पार्टनर का होता है, जो बच गया वो भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड श्याम्स कैपिटल अकाउंट। राम कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो कोई रेशियो गिवन नहीं होता तो मैंने आपसे बोला था एग्रीमेंट के केस में भी हम क्या मान लेते हैं? इक्वली। क्या मान लेते हैं? इक्वली। तो 13,000 राम को मिल जाएंगे बचे हुए पैसों में से, और 13,000 श्याम को मिल जाएंगे। इन दोनों का सम करेंगे तो 26,000। तो ये थे क्वेश्चन। यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि अगर ओरल एग्रीमेंट है तो सिर्फ हमने 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, और एग्रीमेंट है तो जैसे जैसे एग्रीमेंट करेगा वो चीज हमने फॉलो कर देनी है। वो चीज हमने क्या करनी है? फॉलो करनी है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर जिनके पास डीके गोयल बुक है, ध्यान से सुनिए, जिनके पास डीके गोयल बुक है उसका पेज नंबर 1.113 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, और पेज नंबर 1.8 इलस्ट्रेशन 1 करेंगे। ठीक है। डीके गोयल का पेज नंबर 1.113 का क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 1.8 का इलस्ट्रेशन 1, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है, पेज नंबर 1.113 का क्वेश्चन नंबर 1 में वीडियो के लास्ट में पेस्ट कर दूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपने
करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके आंसर्स मैं कमेंट में पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के कमेंट आने पे। आप लोग बिजनेस की वीडियोस भी देखिए, वहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपने, क्योंकि सिर्फ अकाउंट्स पढ़ के हमारे बोर्ड का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो प्लीज गो एंड वॉच बिजनेस वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू।